वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है आपका ओशन करेंट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में करीब 2 या कई बार 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। तो अगर मैं ओशन करंट्स की बात करूं तो ब्रॉडली पहले आपको ये समझना है कि 2 तरीके के ओशन करंट्स जो होते हैं वो हमको पढ़ने होते हैं। और वो 2 ओशन करंट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका है वो है आपका हॉट करंट। ठीक है, एक तो ये आपका करंट हमको पढ़ना होता है। और दूसरा जो आपका करंट होता है वो आपका क्या होता है? कोल्ड करंट आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इमेजिनेशन और आपको साथ में रखनी है। अगर मैं हॉट करंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो करंट है यानी कि जल की जो आप कह सकते हो कि जो धारा है वो ऐसा नहीं कि बहुत उबलती हुई पानी उबलता हुआ भाप निकल रही है। बट उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है जहां पर वो करंट मिलता है उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो उसे हॉट करंट नाम दे दिया गया है। और कोल्ड करंट वैसा ही है जैसे कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर और उससे कम होता है, इसलिए उसको कोल्ड करंट कहा जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस आपको अपने दिमाग में इस चैप्टर को शुरू करते में रखना है कि भाई हॉट करंट क्या है और कोल्ड करंट क्या है। अब एक और सेकंड थिंग भी जो है आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है। अब आप में से कईयों को पता होगा ट्रॉपिकल रीजन क्या है, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं। कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो आपका एरिया है उसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। अगर आप मैप की तरफ देखें तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहले मैं इक्वेटर ड्रॉ कर देता हूं जिससे हम नॉर्थ हेमेस्फीयर और साउथ हेमेस्फीयर को वो कर सकें। तो आपका ये कुछ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपका क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। इधर की तरफ आपका ये हमारा नॉर्थ हेमेस्फीयर हो गया और इधर की तरफ हमारा जो है वो साउथ हेमेस्फीयर हो गया। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, पहला दूसरी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ट्रॉपिकल रीजन को समझाने के लिए वो है आपका कैंसर। तो जैसे कि हमको पता है ब्रॉडली कि कैंसर हमारे भारत के बीचों बीच से होते हुए जाता है। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं ड्रॉ करूं, कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो आपका क्या बनेगा? कैंसर की लाइन बनेगी। और ऐसे ही कुछ 23.5 डिग्री साउथ में आपका क्या बनेगा? कैप्रिकॉर्न की लाइन बनेगी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो रीजन है कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, ठीक है, यानी कि ये जो रीजन है आपके कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जो भी आपको करंट या धाराएं मिलेंगी वो आपकी हॉट करंट होगी। उसकी वजह आपको पता ही है कि ये रीजन जो है यानी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, चाहे आप कॉन्टिनेंट के ऊपर हो चाहे आप ओशन के ऊपर हो, सन की मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलती है? डे टाइम पे वर्टिकल रेज मिलती है। इसलिए हमेशा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू अदर लैटिट्यूड के मुकाबले हमेशा ज्यादा होता है। तो एक इस वजह से यहाँ पे जितने भी करंट मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे? हॉट करंट होंगे। तो ये दूसरी आपकी एक लॉजिक है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। तीसरी चीज जो है आपको लॉजिक रखनी है कि कोल्ड करंट मैक्सिमम या तो नॉर्थ पोल से जो भी आपके करंट नीचे की तरफ या धाराएं होंगी वो कोल्ड करंट होंगे। ऐसे ही साउथ पोल से यानी कि अंटार्कटिक की तरफ से जो आपकी जल की धाराएं या करंट्स आ रहे होंगे वो भी आपके कोल्ड करंट होंगे, क्योंकि उधर की तरफ टेम्परेचर लो होता है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मुकाबले। तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट करंट को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखने हैं। अब हॉट करंट कोल्ड करंट के समझने के बाद आपको जो करंट पढ़ना होता है, याद करने का एक तरीका है, या हम जब पढ़ते हैं तो पहला हम लोग करंट पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन के। ये हमारा आपको पता ही है, ये हमारा क्या है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, और दूसरा आपका हम करंट पढ़ते हैं किसके? पैसिफिक ओशन के। ठीक है, अटलांटिक ओशन हमारा हो गया, पैसिफिक ओशन। और तीसरा हम लोग हॉट और कोल्ड करंट पढ़ते हैं किसके? हमारे इंडियन ओशन के। आपके एग्जाम की बात की जाए तो मैक्सिमम अटलांटिक ओशन के करंट्स यानी कि हॉट और कोल्ड, और ऐसे ही पैसिफिक ओशन के करंट यानी कि हॉट और कोल्ड वो आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ने का वो सिर्फ इस एरिया में ही होना चाहिए। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन के करंट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो।
एक आपका होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ किया था, आपका ठीक बीचों बीच से आपका ये इक्वेटर जा रहा है, इसके नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशन करंट, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट के कोल्ड और हॉट करंट, और ऐसे ही आपके साउथ अटलांटिक ओशन के हॉट और कोल्ड करंट हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले अगर बात करें कुछ, सबसे पहले हम लोग किसके हॉट करंट की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके हॉट करंट की, ठीक है। बार बार बोलूंगा, हॉट करंट डोंट थिंक और इमेजिन कि उबलता हुआ खौलता हुआ करंट है, बट वहां के अकॉर्डिंग टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक लिस्ट आपको लिखना है किसके, हॉट करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो पहले अगर मैं यहां से, आप ऐसे करके पूरा एक ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कैरिबियन करंट, ठीक है। कैरिबियन कैरिबियन करंट, ये आपका एक हॉट करंट है जो कि अटलांटिक ओशन में आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा आपका जो है वो है एंटिलीज, एंटी एंटिलीज करंट, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा एंटिलीज करंट, ठीक, ये आपको मिलेगा एंटिलीज करंट, ये भी आपका एक हॉट करंट है। उसके बाद फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट ये भी आपका एक अटलांटिक ओशन का हॉट करंट है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम ये भी अटलांटिक ओशन की एक हॉट करंट है। उसके बाद नॉर्वे करंट, ये भी आपका एक हॉट करंट है। उसके बाद रैनल, RANAL करके रैनल करंट, ये भी आपका एक हॉट करंट है। अब अच्छी बात यह है कि जो सारी मैंने लिस्ट लिखी है हॉट करंट की, ये सारी की सारी आपको कहाँ मिलेंगी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट पे, लेकिन ये सब के सब क्या हैं, आपके हॉट करंट है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ऐसे ही आप एक लिस्ट तैयार करनी है किसके, कोल्ड करंट की, जो कि नॉर्थ अटलांटिक के हो, और ऐसे ही आपको तैयार करना है साउथ अटलांटिक के हॉट करंट की और कोल्ड करंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। और जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया है उसी तरीके से आपको अपने ये जो करंट्स हैं, अटलांटिक ओशन के करंट्स अलग, पैसिफिक ओशन के करंट अलग, उसके अंदर भी सब डिवीजन कर दो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ऐसी पैसिफिक में भी क्या होगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के करंट, साउथ पैसिफिक ओशन के करंट। इंडियन ओशन में आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, इक्वेटर से ऊपर आपके हो गए तो नॉर्थ आपके इंडियन ओशन के करंट और साउथ इंडियन ओशन के करंट।